नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, सचिव साहित्य उन्नयन। आज फिर बुधवार का दिन है, समय 4 बज चुके हैं और साहित्य विधान का कार्यक्रम आज के दिन होता है। बस इसी की शुरुआत है, तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए अपने कॉपी और पेन के साथ में, क्योंकि अभी तक 3 एपिसोड इसके हो चुके हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आदरणीय श्री इंद्र नारायण राय जी हमारे साथ रहते हैं और वो साहित्य की विधाओं पे जिस तरह से हमें समझाते और बताते हैं, वो वाक़ई अद्भुत है। मुझे मैसेज के द्वारा और कई बार कमेंट्स के द्वारा भी ये बात पता चलती रहती है कि आप लोग इससे सीख रहे हैं और अपने लेखन क्षेत्र में, अपने लेखन कार्य में इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो बिना समय को नष्ट किए, क्योंकि पिछली बार के हमारे पास कुछ-कुछ प्रश्न भी हैं, तो हमें आदरणीय से वो सब भी जानने हैं। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। ज्योत्सना जी, आपको नमस्कार और चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ बिना समय को गँवाए आदरणीय श्री इंद्र नारायण राय जी, जो देवघर झारखंड से हैं। हिंदी भाषा और साथ ही संस्कृत में भी आपकी विशेष पकड़ है, बहुत मजबूत है आपका ज्ञान। तो आपका पुनः स्वागत है सर आप ही के कार्यक्रम में, साहित्य विधान में, क्योंकि ये कार्यक्रम पूर्णतः आप ही को समर्पित है। आप ही के ज्ञान को देखते हुए इस कार्यक्रम की संरचना हुई है और हम सभी को उससे बहुत ही लाभ मिल रहा है। सर जी। जी। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने छंदों के विषय में बहुत सारी बातें की, बहुत सारे उसके विधियाँ सीखी और आज हम लोग किस बारे में बात करेंगे, आज किधर की तरफ ये दिशा और दशा क्या लेगा साहित्य विधान का क्षेत्र, ये आपके माध्यम से हमें पता चलेगा। लेकिन साथ ही आपसे एक विनती है कि जो पिछले एपिसोड में जो प्रश्न आए थे हमारे पास में, अगर उनके उत्तर के साथ में हम आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। देखिए ज्योत्सना जी हमसे जुड़ी हुई हैं, नमस्कार कह रही हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार है ज्योत्सना जी। जी सर। जी, नमस्कार। संचालिका स्मिता जी, जी। ये जुड़े हुए सभी काव्य प्रेमी सबको नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने छंद के बारे में चर्चा की थी। सभी लोगों ने उत्सुकता से उसमें भाग लिया था। जी। उस समय तो मैंने किसी का कमेंट देखा नहीं था। बाद में स्मिता जी के माध्यम से मुझे उसकी जानकारी प्राप्त हुई। बहुत अच्छा लगा। लोगों ने मेरे लिए जितनी प्रशंसा की है, मैं उससे कितना न्यून हूँ कह नहीं सकता। ये जी, आपकी महानता है। ये तो आप हमसे पूछिए कि आप हमारी नज़रों में क्या हैं? तो आपका अपना विचार है, लेकिन मुझे कुछ जानकारी नहीं है। प्रयत्न करता हूँ, सीखता हूँ और जो सीखता हूँ वही बोलता हूँ। उस दिन जो इस कार्यक्रम में मुखातिब हुए थे, उनको हार्दिक धन्यवाद है। आयुषी कुमारी जी, आपको नमस्कार। सबसे पहले आदरणीय राजकुमार सेवक जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मुझे इस मंच पर आने का सौभाग्य मिला। आदरणीय RSD चातक जी, आपका भी आभार है। आदित्य गुप्ता जी, आपको मेरा नमस्कार। संगीता चौबे पकोड़े जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पम्मी नारंग जी, नमस्कार। प्रीत कुमार जी, बड़ी श्रद्धा से आपने प्रणाम किया है। आपको मेरा पूर्ण आशीर्वाद एवं मंगल कामना। श्रद्धा श्रीवास्तव,
आपको भी नमस्कार। अंशिक मौल जी, प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिनी लहेजा जी, आपके कई बार प्रणाम के लिए कई बार आशीर्वाद और नमस्कार। रश्मि कुलवंत चावला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय लक्ष्मी राज सोनिया जी, आपको भी नमस्कार। हंसी कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद श्रीवास्तव जी, आपने इसकी निरंतरता के बारे में बताई है। निरंतरता बनी रहेगी क्योंकि सब हम लोग जुड़े हुए हैं इससे। यह हमारे जीवन का एक अंग बन गया है, इसलिए इसकी निरंतरता का टूटना मानो हमारे जीवन की कुछ कड़ी टूट जाए, इस प्रकार अनुभव होगा। इसलिए इसकी निरंतरता बनी रहेगी, ये कड़ी टूट नहीं सकती है कि ये जीवन से जुड़ा हुआ है। कुछ प्रश्न भी आए हैं। परवीन पांड्या जी, उन्होंने तो मुझे एक संज्ञा दे दी है ऑलराउंडर की, जो अपने जीवन में बराबर मुझे सुनने का अवसर मिला है। जब मैं शिक्षक के जीवन में भी था और नेवी में भी था, उस समय भी ऑलराउंडर सब कहते थे। क्या फिर बात उसकी है। पुनरावृत्ति हुई है जी। जी, बिल्कुल, कुछ और प्रश्न सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ, हमारे सारे दर्शक भी सहमत हैं। कुछ प्रश्न इसमें आए हैं, मुझे जितनी जानकारी है उसे व्यक्त करता हूँ। हो सकता है कि ये सही नहीं हो, अगर आपको जानकारी हो तो उसकी पुनरावृत्ति आप पुनः कर सकते हैं। प्रश्न आया है, तुक शब्द हिंदी का है या देशज भाषा का है? तुक शब्द तत्सम शब्द या संस्कृत का शब्द नहीं है, वह हिंदी का शब्द है। इसको तद्भव या देशज के रूप में भी मान सकते हैं। गौतम अद्वितीय जी पूछते हैं, मुक्तक का विधान क्या है? किसी भी छंद में 4 चरण हैं, अगर 4 चरणों में से 3 चरण यानी पहला, दूसरा और चौथा चरण ये तुकांत मिलता हो और तीसरे चरण का तुकांत नहीं मिलता हो, लेकिन उसमें मात्राएं या वर्ण समान हो, तो उसे हम लोग मुक्तक कहते हैं। मुक्तक में मात्रा भार या वर्ण की संख्या बराबर होती है, नियमानुसार होती है, लेकिन एक चरण जो तीसरा चरण होता है वह तुकांत में मिलता नहीं है, जी, इसलिए उसको मुक्त होता मुक्तक है। कहा जाता है। मुक्तक की रचना हम लोग किसी भी छंद या विधा में 4 चरणों में से तीसरे चरण को, उसके तुकांत को हटा करके मुक्तक की रचना कर सकते हैं। तो मुक्तक का विधान स्पष्ट हो गया, किसी भी छंद में मुक्तक हो सकता है। एक प्रश्न आया है कि हनुमान चालीसा की पहली चौपाई के अंत में 2 लघु हैं। जी, कुछ ये भी गौतम अद्वितीय जी का ही प्रश्न है। जी, अद्वितीय जी आप वास्तव में अद्वितीय हैं, आपको जानकारी है, इसलिए आपने प्रश्न भी पूछा है, इसमें कोई संदेह नहीं। जी, 2 प्रकार की चर्चा है इसमें, एक वैधानिक यानी विधान के अनुसार चर्चा हुई, और एक जो रहस्यमय है धार्मिक रहस्य के रूप में, वो भी इसमें आता है। तो पहले हम लोग विधान की चर्चा करते हैं। विधान में छंद में, वार्णिक छंद में नहीं, मात्रिक छंद में कभी कभी 2 लघु मिलकर एक गुरु बनते हैं। इस तरह बहुत सी रचनाएं हैं जिसमें गुरु के स्थान पर 2 लघु लिया जाता है, ये विधान है।
छंदों का विधान है वो मात्रिक छंद का। वार्णिक छंद में ऐसा हम नहीं कर सकते। उसमें अगर लघु है तो लघु ही रहेगा और अगर गुरु है तो गुरु ही रहेगा। उसमें गुरु के स्थान पर दो लघु का प्रयोग हम नहीं कर सकते। इसलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर में गर जो है वो गुरु के रूप में दो लघु मिलकर एक गुरु के रूप में आया है। इसलिए गुरु है और विधान में कोई अंतर नहीं होता। ऐसे रचना में गुरु के लिए लघु का प्रयोग हुआ है और उसको हम लोग अपवाद के रूप में लेते हैं। जब दोहे के प्रकार में ऐसा दोहा लिया जाता है जिसमें एक भी गुरु नहीं रहे, वो भी एक प्रकार है। तो उसमें पूर्ण दोहे में केवल लघु का ही प्रयोग होता है, जो आगे आज ही हम बताएंगे इसको। तो उसमें लघु का प्रयोग होता है। अब धार्मिक रहस्य के रूप में जैसे बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं, प्रवचनकर्ता बोलते हैं कि सबसे पहले जब हनुमान चालीसा की रचना की जाने लगी तो सबसे पहले हनुमान जी का वर्णन नहीं करके पहले रामचंद्र जी की ही स्तुति की गई है। वर्णन रघुवर विमल जस, वर्णन करना है यहाँ हनुमान जी के जस का, लेकिन शुरू में लिखते हैं वर्णन रघुवर विमल जस, यानी श्री रामचंद्र जी के जस का वर्णन करता हूँ। तो पहले उनके जस का वर्णन कर लिया गया है, उसके बाद इनका है बंद। अगला लाइन है ज्ञान गुण सागर जी। तो ज्ञान गुण सागर यानी हनुमान जी के बारे में, उनकी महानता के बारे में है। पहले रामचंद्र जी की महानता, उसके बाद हनुमान जी की महानता। अब इनकी महानता में भी न्यूनता है। ज्ञान गुण सागर, जहाँ गुरु आना चाहिए वहाँ दो लघु ले लिया गया है, यानी नम्रता दिखलाई गई। ये धार्मिक मान्यता है ऐसी, इसलिए उसमें सागर इस प्रकार गुरु के रूप में नहीं लेकर के लघु वर्ण को रखा गया है। तो मेरी जानकारी में जो थी मैंने उससे बता दिया, और इससे आगे जानकारी आपके पास जरूर होगी, आप भी बताने कष्ट करेंगे। अद्भुत जानकारी। और मुझे लगता है कि संभवतः अगर गौतम अद्वितीय जी हमें सुन रहे हैं अभी तुरंत, नहीं तो वो बाद में जरूर इस एपिसोड को देखेंगे, उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो सर ये तो हो गए पिछले एपिसोड के कुछ प्रश्न जिनके उत्तर आपके माध्यम से हमें मिला। आज हम लोग किस विधा की चर्चा करेंगे और हमें क्या जानने को आज मिलेगा, ये आपसे जानना। सबको, सभी काव्य प्रेमियों को पुनः नमस्कार करते हुए अब मैं अगले एपिसोड के लिए चर्चाएं शुरू करता हूं। आप सभी ध्यान से इसमें काम करेंगे। जो जानकारियां हो उसको अंकित भी कर लेंगे जिनको आवश्यक हो। स्पष्ट जानकारी और पूरे विवरण व्याख्या के साथ जानकारी आपको दी जा रही है इस साहित्य विधान के माध्यम से। अन्यत्र बहुत कम देखने को मिलेगा। हाँ। कहीं भी जहाँ भी लिखने का या पढ़ने का या ग्रंथ में भी मैंने देखा है कि विशद जानकारी इतनी नहीं है, क्योंकि कई ग्रंथ का निचोड़ जो है वो मेरे पास है और उसी के आधार पर मैं आप लोगों को ये समर्पित करता हूँ ताकि इसकी जानकारी सब स्थान तक फैले। तो पिछले एपिसोड में हम लोग चर्चा कर रहे थे छंद के बारे में। छंद मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था है जिसमें संगीतात्मक लय और गति हो, ये चर्चा हो चुकी है। छंद के अवयव के बारे में भी जो 8 संघटक तत्व हैं उसकी भी चर्चा हो चुकी है। चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गण। गण में 8 गण
जो यगन मगन तगन रगन जगन भगन सगन नगन और ये यमाता सगन जी जी उसके अनुसार ये 8 जो गण हैं उसकी चर्चा हो चुकी है। छंद में 4 प्रकार थे, मात्रिक, वर्णिक, उभय, मुक्तक या छंद मुक्त। मात्रिक या वर्णिक में 2 प्रकार, सम, अर्ध, 3 प्रकार, सम, अर्ध सम और विषम। सम में चारों चरणों में समान, विषम में 2-2 समान, अर्ध सम में 2-2 समान और विषम में समान नहीं, जिसमें किसी में अधिक किसी में कम। ये चर्चा हो चुकी थी। अब आज हम लोग अर्धसम छंद, जिसकी चर्चा पहले एपिसोड में दोहे की चर्चा हुई थी जी ये अर्धसम है। इसमें 13 और 11 मात्राएं हैं और फिर 13 और 11 मात्राएं हैं। तो इसमें 13-13 यानी प्रथम विषम चरण जो है वे समान मात्राओं के हैं और सम चरण जो है वे समान मात्राओं के। तो इसको हम लोग अर्धसम छंद कहते हैं। इसलिए दोहा क्या है? अर्धसम छंद है। अब इसकी चर्चा होगी। तो इसके विधान के बारे में हम लोग देखेंगे कि दोहा जो है वह अर्धसम मात्रिक छंद है। ये पहले भी जानकारी दी जा चुकी है। इसमें कुल मिलाकर 14 मात्राएं हैं, 24 मात्राएं हैं। इसमें कुल 24 मात्राएं हैं, जिसमें प्रथम चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय चरण में 11 मात्राएं, तृतीय चरण में 13 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। यानी प्रथम चरण में 13 मात्राएं और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, ये दोनों चरण सममात्रिक हैं। उसी प्रकार द्वितीय चरण में 11 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 11 मात्रा। इसमें भी 11-11 मात्राएं यानी समान मात्राएं हैं, इसलिए ये सम चरण हुए। इसलिए इसको अर्धसम मात्रिक छंद कहा जाता है। अब जब दोहा की रचना की जाती है, दोहे छंद की रचना जब हम करते हैं, तो उसमें कुछ शब्दों के कल आते हैं। शब्दों के कल जैसे द्विकल, त्रिकल, चतुष्कल। ये कल क्या है, इसको जानना आवश्यक हो जाता है। द्विकल लेते हैं। द्विकल वैसे शब्द हैं जिसमें 2 मात्राएं होती हैं। 2 मात्राएं वाले शब्द। तो इसमें या तो एक गुरु या 2 लघु होता है। गुरु में 2 मात्राएं होती हैं और लघु में 1 मात्रा होती है। तो 2 लघु मिलकर 2 मात्राएं हो गई, या एक गुरु 2 मात्रा की है। तो जिस शब्द में 2 मात्राएं हों, गुरु या 2 लघु हों, उसको हम लोग द्विकल कहते हैं। जैसे का द्विकल है और ये गुरु के रूप में है। और कर ये द्विकल है, इसमें 2 लघु है। तो गुरु और लघु के रूप में द्विकल यानी जिसमें 2 मात्राएं हों, वे द्विकल कहलाते हैं। त्रिकल में 3 मात्राएं होती हैं। वैसे शब्द जिनमें 3 मात्राएं हो। 3 मात्राएं किन किन परिस्थितियों में हो सकती हैं? एक गुरु एक लघु, यानी गुरु में 2 मात्रा और एक लघु में 1 मात्रा, 3 मात्रा हो गई। तो एक गुरु एक लघु, ये त्रिकल हो गया। जैसे काम
काम का हो गया गुरु, मो हो गया लघु। तो ये 3 मात्रा वाले जो शब्द हैं उसको त्रिकल कहते हैं। दूसरा एक शब्द या दूसरी स्थिति है कि एक गुरु, एक लघु और एक गुरु, यानी पहले लघु उसके बाद गुरु रहे। जैसे जरा, सदा, सौ लघु हो गया, दा गुरु हो गया। और मात्रा जब जोड़ते हैं तो 100 एक मात्रा, दा में 2 मात्रा, तो 3 मात्रा है, इसलिए इसको भी त्रिकल कहते हैं। तीसरी अवस्था है कि तीनों इसमें लघु ही रहे। जैसे विषय, विषय वि लघु, स लघु, य लघु, ये तीनों लघु हैं। तीनों लघु मिलकर 3 मात्रा के शब्द हैं, इसलिए ये त्रिकल कहलाते हैं। तो द्विकल और त्रिकल के बारे में आप लोग जान चुके हैं। चौकल यानी 4 मात्रा के शब्द, इसमें 2-2 गुरु लेंगे, 2 गुरु लेते हैं तो 2 और 2 4 मात्रा हो जाती है, ये चौकल शब्द हो गए। एक गुरु लें, 2 लघु लें, तो 2 और 2 4 मात्रा इसमें भी, एक गुरु में 2 मात्रा और 2 लघु है तो 2 मात्रा, वो 2 और 2 4 मात्राएं इसमें, ये चतुष्कल हो गया। उसी प्रकार एक लघु, एक गुरु, एक लघु, एक लघु, एक गुरु, एक लघु, तो एक गुरु एक हो गया, 2 लघु और 2 लघु हो गया गुरु का और 1 लघु, यानी 4 मात्रा इसमें भी। फिर 2 लघु 1 गुरु, पहले 2 लघु उसके बाद 1 गुरु, ये भी 4, और 4 लघु अगर लेते हैं तो वो भी 4 हो गया सबका। जैसे उदाहरण तारा, 2 गुरु का उदाहरण, 1 गुरु 2 लघु, सागर 2 लघु और 1 गुरु है। 1 लघु, 1 गुरु, 1 लघु, समास, ये चतुष्कल हो गया, 4 मात्रा वाले शब्द। उसी प्रकार 2 लघु 1 गुरु, जैसे 2 लघु वाले और 1 गुरु वाले शब्द, जैसे धड़का हो जाता है, चमका, चौमौका, तो 2 लघु हो गया, 1 का में गुरु हो गया, और 4 लघु तो बरबस, सब लघु है इसमें, 4 मात्राएं हो गई, इसलिए ये चतुष्कल हो गए। कलों का प्रतिबंध दोहा बनाते वक्त अगर कलों का प्रतिबंध जो बना रहता कि इसी तरह बनाना है, अगर ये पूरा हो जाए, यानी मात्रा भार अगर उसके अनुसार बैठ जाए, तो ये आवश्यक नहीं है कि गति और लय बाधित नहीं हो। यानी दोहा की जो गति या उसका जो लय होता है पढ़ने का, नियमानुसार पूरा हो जाएगा, मात्रा पूरी हो जाएगी और नियमानुसार भी कल बैठा दिए जाएंगे, फिर भी दोहा वो नहीं बनता है। ये आवश्यक नहीं है कि कल का जो नियम है उसके अनुसार अगर रचना की जाए तो दोहे की जो गति या लय होता है वो आ जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन मात्रा समान हो, मात्रा जितनी चाहिए उतनी समान हो, और कल जो है सही नहीं बने, मात्रा समान हो कल सही नहीं बने, तो उसमें लय कभी कभी उसमें भी नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं कि किसमें लय बनता है, किसमें नहीं बनता है। एक उदाहरण लें अपनी रचना का। आरंभ पथ्य रूप का
जोगेश गया जान। आराम पथ्य रूप का जोगेश गया जान। जब दोहा बनाते हैं तो नियम है कि चतुष्कल चतुष्कल त्रिकल और द्विकल, तो 4 4 8 3 11 और 2 13, 13 मात्रा का एक चरण प्रथम चरण। जोगेश गया जान, जोगेश 4 मात्रा, जोगस ये हो गया गया, राघव गया जान जी, राघव गया जान, तो 4 4 8 और नहीं ठीक, 4 4 8 और 3 11, 4 4 यानी चौकल चौकल और त्रिकल होता है। अब इसको पढ़ते हैं, आराम पथ रूप का जोगेश गया जान। ये दोहे के लय के अनुसार नहीं आता है, यद्यपि नियमानुसार ये कल में लिखा गया है कि 4 4 3 2 होता है और 4 4 3 होता है, तो नियमानुसार लिखा गया है, लेकिन कल के रूप में नहीं आता है। तो इसमें जो है, इसको अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं तो फिर ये अपने गति या लय में आ जाता है। पथ्य रूप आराम का जान गया जोगेश। पथ्य रूप आराम का जान गया जोगेश, इसी को अगर पलट देते हैं, इसी को अगर व्यवस्थित कर देते हैं, तो ये दोहे का जो लय है उसको प्राप्त कर लेता है। यानी चौकल चौकल त्रिकल और द्विकल, फिर चौकल चौकल त्रिकल, ये नियम के रूप में शब्द बैठाने पर भी ये दोहा का रूप नहीं लेता है, क्योंकि इसमें गति या लय नहीं आता। इसलिए गति और लय के रूप में लाने के लिए हम लोग चौकल चौकल त्रिकल द्विकल ये सब बैठा करके फिर शब्द का पुनः व्यवस्थापन करते हैं और उस गति में और लय में लाते हैं, तभी वह दोहा बनता है। अब इसमें प्रत्येक में ये जानकारी हो चुकी है कि 4 चरण क्रमशः 13 11 मात्राओं के होते हैं। विषम चरणों के अंत में एक नियम है इसमें कि जो विषम चरण होते हैं उसके अंत में वाचिक भार लघु और गुरु होना चाहिए। यानी जो दोहा होता है उसके अंत में लघु और गुरु आना चाहिए। अपवाद स्वरूप इसमें लघु और 2 गुरु भी हो सकते हैं, या 3 लघु भी हो सकते हैं। अभी जैसे चर्चा हो रही थी कि इसमें 3 लघु, सागर में हनुमान चालीसा में सागर में गौ रो जो अंत में दिया है, 2 लघु दे दिया है, वो क्यों है? तो ये अपवाद स्वरूप होता है, इसमें लघु भी बैठाया जा सकता है। तो विषम चरणों के अंत में मुख्य रूप से वाचिक भार इसका लघु और गुरु होना आवश्यक है, लेकिन अपवाद स्वरूप लघु लघु के रूप में भी मात्रा को बैठाते हुए हम लोग रख सकते हैं। दोहा एक ऐसा छंद है जो बहुत ही सबके लिए बहुत ही प्रिय है। बहुत कम शब्दों में इसके द्वारा बहुत बड़ी अभिव्यक्ति की जा सकती है। इसका उपयोग बिहारी ने किया है, कबीरदास जी ने किया है, रहीम जी ने किया है, और छोटे छोटे दोहे में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। तो नियम के रूप में हम लोग देख रहे थे कि जो विषम चरण है, यानी पहला और तीसरा, उसके अंत में वाचिक भार होना चाहिए 1 2 या 1 1 1 अपवाद स्वरूप लघु 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 या लघु गुरु। प्रायः लघु गुरु ही प्रयत्न करना चाहिए कि ये ही आवे,
और वही नियमतः अधिक से अधिक आता है। प्राय जितने भी बड़े कवि हैं, छंदज्ञ हैं, छंदकार, सबने उस प्रकार का लिखा है। सम चरणों के अंत में जो सम चरण है यानी द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण, उसके अंत में गुरु और लघु होना आवश्यक है। दोहा के सम चरण में यानी जो पंक्ति का अंतिम चरण है, प्रथम पंक्ति में भी दूसरी पंक्ति में भी, चार चरण में दूसरा चरण और चौथा चरण जो है उसमें अंत में एक गुरु एक लघु, ये आवश्यक होता है। दोहा जब भी हम दोहे की रचना करते हैं तो एक सावधानी रखनी पड़ती है कि लघु गुरु लघु वाले शब्द, लघु गुरु लघु जिसमें शब्द रहे, जैसे विकास, उदास, इस प्रकार के शब्द जिसमें रहे, उससे शुरुआत नहीं होनी चाहिए। ये वर्जित है, क्योंकि इससे दोहा बनाने में बहुत लयपूर्ण हो ही नहीं सकता है, इसलिए उसको पहले से ही वर्जित कर दिया गया है। लघु गुरु लघु वाले शब्द, विकास, उदास, जब भी इससे दोहा बनाएंगे तो कठिनाई होगी। समचरण तुकांत होते हैं। समचरण यानी दूसरा चरण और चौथा चरण, ये तुकांत होते हैं, यानी इसके तुक मिलते हैं। लेकिन विषम चरण के जो तुक हैं, यानी प्रथम चरण और तृतीय चरण, ये अतुकांक हो सकते हैं, तुकांत भी हो सकते हैं, इसमें कोई खास नियम नहीं है। विषम चरणों का कल कैसा होना चाहिए, किस तरह से उसकी रचना होनी चाहिए, कुछ विशेष कल हैं जिसके अनुसार हम अपनी रचना, दोहे की रचना कर सकते हैं। तो विषम चरणों का कल 4 4 3 2, यानी वैसे शब्द जिसमें 4 मात्राएं, 3 मात्राएं और 2 मात्राएं, यानी चोकल, चोकल, त्रिकल और द्विकल, वैसा कल, यानी ऐसे इन मात्राओं वाले शब्द अगर हम जोड़ें तो विषम चरण यानी प्रथम चरण और तृतीय चरण, इसकी रचना हो सकती है। प्रथम चरण और तृतीय चरण की रचना करने के लिए एक कल का नियम है, चौकल, चौकल, त्रिकल और द्विकल, यानी 4 मात्रा वाले शब्द, 4 मात्रा वाले शब्द, 3 मात्रा वाले शब्द और 2 मात्रा वाले शब्द, इस तरह अगर बैठाते हैं तो कुल कितनी मात्राएं हो गई? 4 4 8, 3 11 और 2 13, 13 मात्राएं प्रथम चरण में होती हैं। तो इस प्रकार के शब्द अगर उसमें प्रयुक्त में आता है तो वो 13 मात्रा वाला एक चरण पूर्ण हो जाता है। दूसरा एक और नियम है इसमें कल का, त्रिकल, त्रिकल, द्विकल, त्रिकल और द्विकल, त्रिकल, त्रिकल, द्विकल, फिर त्रिकल और द्विकल, यानी 3 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 2, 3 3 6 2 8 3 11 और 2 13, यानी इसमें भी 13 मात्रा है। त्रिकल, त्रिकल, द्विकल, त्रिकल और द्विकल। इस प्रकार अगर शब्दों का हम लोग इसमें सम्मिश्रण करें, इस प्रकार बैठावें, व्यवस्थित करें, तो 13 मात्रा वाले चरण जो होते हैं वो दोहे के चरण के रूप में वो आते हैं।
उसका चलन या गति या लय जो होता है वह दोहे के रूप में आता है। जी। ये विषम चरणों का कल हुआ कि विषम चरण हम कैसे बनाएं। पहला 4 4 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2, दूसरा 3 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 2, 13 मात्रा। इसी प्रकार सम चरण जो है उसके भी कल के नियम है। उसमें 11 मात्राएं होती हैं द्वितीय चरण में और चतुर्थ चरण में। तो उसके लिए 2 चौकल 1 त्रिकल ऐसे शब्द हम लोग संयोजित कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो 4 और 4 8 3 11, 2 चौकल 4 मात्रा वाले शब्द 2 और 3 मात्रा का 1, तो 4 4 8 और 3 11 मात्राएं इसमें होती हैं। ये सम चरण। दूसरा इसमें भी एक नियम है, 3 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 3, यानी त्रिकल त्रिकल द्विकल और त्रिकल, इस प्रकार शब्द बैठाएं। तो त्रिकल त्रिकल 3 3 6 हो गया, द्विकल 2 8 और फिर 3 8 3 11, 11 मात्राएं हो गई। तो 11 मात्रा वाले ये चतुर्थ चरण या द्वितीय चरण कहलाते हैं। इस प्रकार कल का ये नियम है। अब कुछ लोग कहते हैं कि दोहा जो है वो 2 पंक्तियों में ही लिखा जाता है। जिस तरह से दूसरे छंदों में हम लोग 4 चरण 4 पंक्तियों में लिखते हैं, दोहा वैसा नहीं लिखा जाता है। प्राय वैसा देखने को भी नहीं मिलता है। लेकिन इस प्रकार का कोई भी कड़ा प्रतिबंध नहीं है कि हम 4 पंक्तियों में इसे 4 चरणों को नहीं लिखें। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। व्यवहार में चूंकि छोटे छोटे चरण हैं, इसलिए व्यवहार में हम लोग 2 ही पंक्तियों में इसको लिखते हैं। लेकिन ये 4 चरण हैं और 4 पंक्तियों में भी लिखे जा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। कुछ दग्धाक्षर होते हैं, दोहे के लिए जो कठिनाई उत्पन्न करते हैं, हम लोग व्यवहार में लाते हैं उन्हें, लेकिन उनको दग्धाक्षर कहा जाता है दोहे छंद के लिए। उन दग्धाक्षर के बारे में आप जान लें। जैसे ट वर्ग जो है, प वर्ग, ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ मूर्धन्य, ट ठ ड ढ न। प वर्ग में प फ ब भ म। इसके अतिरिक्त क वर्ग का अनुनासिक व, च वर्ग का अनुनासिक य, त थ झ र ल व श यानी मूर्ध स ह, ये सभी दग्धाक्षर कहे जाते हैं, जो दोहे के लिए ये दग्धाक्षर माने जाते हैं। अब दोहे के बारे में हम लोग बहुत सी चर्चा कर चुके और उसमें जो कल प्रयुक्त होंगे उसकी भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। दोहे के बारे में हम लोग ऐसा जानते हैं कि दोहा, सिर्फ दोहा ही जानते हैं, लेकिन इसके प्रकार भी होते हैं। इसकी जानकारी प्रायः देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि लोग उसको ज़्यादा व्यवहार में नहीं लाते, केवल दोहे की रचना करते हैं। लेकिन दोहे में किस प्रकार के दोहे की रचना उन्होंने की, पृथक रूप से इसकी जानकारी वे नहीं रखते हैं, या जानकारी रखना भी नहीं अच्छा समझते हैं। इतनी जानकारी रख के क्या होगा। दोहा है, दोहा है।
जी, लेकिन व्यक्तिगत या अलग अलग रूप में, पृथक रूप में भी इसकी जानकारी आवश्यक है। जब उसके भेद हैं तो हमें जानना आवश्यक है। शुरू में जब अपने मंच में मैंने इसका प्रारंभन किया तो चर्चाएं होने लगी कि क्या इसके भी भेद होते हैं। तो प्रत्येक भेद को उसकी रचना कर मैंने सबको बतलाया। आज उनके भेद की चर्चा हम इस मंच के माध्यम से करने जा रहे हैं। जी, दोहे के 23 भेद हैं, 2-4 नहीं। 23 और भेद। प्रत्येक भेद लघु और गुरु की संख्या पर निर्भर है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 4 चरणों में 13-11, 13-11, 13-11 हो गए, 24 और 24, 48 24। मात्राएं। जी, 48 मात्राएं हैं। 48 मात्राएं 4 चरणों में है। प्रत्येक चरण में निर्धारित मात्राएं हैं। प्रथम में 13, द्वितीय में 11, फिर तृतीय में 13, चतुर्थ में 11। या अब प्रथम चरण में हम ऐसा लिखें कि 13 मात्राएं हो जाए, चाहे जितना लघु या गुरु दें। लेकिन ये अंत में, जो चरण के अंत में है, उसका जो नियम है उसका पालन होना चाहिए। विषम चरण के अंत में जो हम लोग गुरु का व्यवहार करते हैं उसका पालन होना चाहिए। तो 13 मात्राओं को गुरु या लघु देते हुए हम लोग चौकल त्रिकल के हिसाब से बैठा देते हैं और नियमानुसार उसमें जो गुरु का स्थान है उसको रहने देते हैं। जी, उसी प्रकार द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में, जिसमें 11-11 मात्राएं हैं, उसको भी अपने हिसाब से गुरु लघु देते हुए चौकल त्रिकल द्विकल इसको बैठाते हुए जो नियमानुसार है, और अंत में गुरु लघु रहना चाहिए, उसके नियम का पालन करते हुए बैठाते हैं। तो इस प्रकार बैठाते हुए हम लोग 23 प्रकार लिख सकते हैं, 23 प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इन अलग अलग व्यवस्था में लघु और गुरु अलग अलग रहते हैं, अलग अलग संख्याओं में रहते हैं। इसलिए दोहे का यह जो रूप होता है वह भी अलग अलग होता है। इस प्रकार गुरु और लघु इसे व्यवस्थित करते हुए जब दोहे की रचना की जाती है और निर्धारित गुरु और लघु के अनुसार हम लोग अलग अलग दोहे का निर्माण करते हैं और वे दोहे अलग अलग प्रकार के कहे जाते हैं। उस प्रकार के दोहे कुल 23 प्रकार के हैं। अब 48 मात्रा में से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 22 गुरु ले लेते हैं। 22 गुरु का मतलब हो गया 22 गुना 2, यानी 44 मात्राएं उसमें हो गई, और 4 मात्रा लघु का लेते हैं तो 44-4 48 मात्राएं हो जाती हैं। और उसको 13-11 के अनुसार नियमानुसार बैठा देते हैं। तो इस प्रकार जो दोहा बनता है उसको हम लोग भ्रमर नामक दोहा कहते हैं। दोहा के भेद में वह भ्रमर भेद हुआ, इसको भ्रमर दोहा कहा जाता है। इसका उदाहरण हम लोग आगे फिर देखेंगे। दूसरा दोहा है सुभ्रमर।
उसमें 22 के स्थान पर गुरु की संख्या 21 हो गई और लघु की संख्या 6। तो 21 गुना 2 यानी 42 मात्राएं और 6 मात्राएं यानी 48 मात्राएं। अपेक्षित मात्रा जो 48 मात्राएं हैं वे सब आ जाती हैं और उसमें 13-11 का नियम रहता है जो नियमानुसार दोहे की रचना में है, लघु गुरु का चरणांत में, उसका पालन करते हुए दोहे की रचना करते हैं और उसमें 11 गुरु रहें और 6 लघु रहें तो उसको सुभ्रमर दोहा कहते हैं। तीसरा शरभ है, उसमें 20 गुरु और 8 लघु होते हैं। चौथा सेन, सेन में 19 गुरु 10 लघु। मंडूक दोहा में 18 गुरु 12 लघु। मरकट दोहा में 17 गुरु 14 लघु। करभ में 16 गुरु 16 लघु। नर 15 गुरु 18 लघु। हंस दोहा में 14 गुरु 20 लघु। गयंत दोहा में 13 गुरु 22 लघु। पयोधर में 12 गुरु 24 लघु। बल दोहा 11 गुरु 26 लघु। पान दोहा 10 गुरु 28 लघु। त्रिकल दोहा 9 गुरु 30 लघु। कच्छप दोहा 8 गुरु 32 लघु। मच्छ दोहा 7 गुरु 34 लघु। शार्दुल दोहा 6 लघु 36 गुरु 6 गुरु 36 लघु। अहिवर दोहा 5 लघु गुरु 38 लघु। व्याल दोहा 4 गुरु 40 लघु। विडाल 3 गुरु और 42 लघु। उदर दोहा 2 गुरु 44 लघु। स्वान दोहा उसमें मात्र 1 गुरु और 46 लघु। और एक ऐसा भी दोहा है जिसमें गुरु है ही नहीं, सिर्फ लघु ही है, उसका नाम है सर्प दोहा। ये 23वां दोहा हुआ, इसमें गुरु नहीं है, लघु है। तो सर्प दोहा में गुरु 0, लघु 48। प्रथम दोहा के भेदों में प्रत्येक की चर्चा करेंगे और उसमें किस प्रकार के दोहे बने हैं, मेरे स्वरचित दोहे हैं, उसे भी बतलाएंगे। तो सबसे पहला नाम है भ्रमर दोहा का। इसमें बतलाया गया 22 गुरु हैं और 4 लघु हैं। कुल मिलाकर 4 चरणों में 22 गुरु हैं और 4 लघु हैं। कुल मात्राएं कितनी हो गई? 22 गुरु यानी 22 गुना 2 बराबर 44 और लघु 4 हैं तो 44 4 48। 48 मात्राएं कुल मात्राएं हैं दोहे में। 13-11 13-11 कुल 48 मात्राएं। अब उसको किस प्रकार ज्ञात करेंगे? एक उदाहरण ले, स्वरचित उदाहरण। जो भी उदाहरण दिया जाएगा स्वरचित ही। इसमें गुरु कितने हैं? 22 गुरु हैं और लघु मात्र 4। आप देखेंगे इस दोहा में, मारा मारा आ रहा रामानंदी भ्रात, गाड़ी घोड़ा है नहीं कैसे जाए रात।
मारा मारा आ रहा, 4 4 मात्रा, मारा मारा, आ 2 और रहा 3, तो 4 4 8 2 10 और 3 13 मात्रा, प्रथम चरण कंप्लीट। रहा में 1 2 यानी लघु गुरु का जो प्रतिबंध है वो भी पूर्ण हो गया। एक लघु इसमें है, बाद बाकी सब गुरु है, यानी 12 गुरु है और 1 लघु है। आगे रामानंदी भ्रात, रामा 2 2 गुरु, नंदी में 2 2 गुरु, 4 गुरु, भ्रात में 1 गुरु, 5 गुरु, यानी 5 दूना 10 और तो रह गया एक लघु, तो 10 गुरु और 1 लघु, यानी उसमें 1 लघु था, इसमें 1 लघु, बाद बाकी सब गुरु है। गाड़ी घोड़ा है नहीं, 9 छोड़ करके सब गुरु है इसमें। 2 गुरु 2 गुरु, 1 गुरु 1 गुरु, गाड़ी में 2 गुरु, घोड़ा में 2 गुरु, है में 2 गुरु और नहीं में ही में 2 गुरु, 1 गुरु, तो कुल 2 गुरु 2 गुरु 1 गुरु 1 गुरु, यानी 2 2 4 1 5 और 1 6, 6 गुरु और 1 लघु, यानी 6 गुना 2 बराबर 12 मात्रा और 1 13 मात्रा है। नहीं 9 और ही लघु गुरु का जो प्रतिबंध है कि प्रथम चरण के अंत में जो विषम चरण है उसमें अंत में लघु और गुरु की व्यवस्था होनी चाहिए, वो इसमें पूरी होती है। और 1 लघु पूरे में है, कैसे जाए रात, कैसे 2 गुरु, जाए 2 गुरु, रात में 1 गुरु 1 लघु, यानी 5 गुरु और 1 लघु हो गया, 5 दूनी 10 और 1 11 मात्रा, ये भी पूर्ण हो जाता है। इसमें 5 गुरु हैं और 1 लघु, यानी 4 लघु कुल मिलाकर के हुए, शेष सभी गुरु हैं 22 कुल मिलाकर के। इस प्रकार इस उदाहरण में 22 गुरु और 4 लघु हैं और दोहे का जो नियम है चरणांत का, वो भी उसका भी पालन होता है। इस प्रकार का जो दोहा होता है उसको हम लोग भ्रमर दोहा कहते हैं, जो दोहे का प्रथम प्रकार है। दूसरा सुभ्रमर, उसमें 21 गुरु है और 6 लघु है। जिस तरह से इसमें भ्रमर में उदाहरण दिया गया 22 गुरु, इसमें 1 गुरु उससे कम होता है लेकिन लघु 2 अधिक हो जाता। स्वभावतः 48 जब उसमें मात्राएं हैं तो 1 गुरु अगर कम होता है तो इसका मतलब 2 लघु हमको उसमें ज्यादा अधिक लिखना होगा, तो 21 गुरु उसमें है और 6 लघु हो जाते हैं। नियम पहले जैसे ही, जो चरणांत नियम होता है लघु गुरु का विषम में और सम में गुरु लघु का, वह नियम इसमें भी लागू होता है, यानी प्रत्येक में वो नियम लागू होगा। और मात्रा 13 और 11 का प्रत्येक में होगा, लेकिन गुरु और लघु की संख्या जो है वह उसमें परिवर्तन होगा। उसमें 22 गुरु, इसमें 21 गुरु, उसमें 4 लघु तो इसमें 6 लघु। उदाहरण है, गंगा की धारा चली फैली चारों ओर, फैली है शिव की जटा, धारा की है सुर। मुझे इसके लिए गंगा और धारा जटा इसकी सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि उसमें शब्द वैसे ही है। गंगा 2 गुरु की, 2 गुरु, धारा 2 गुरु, चली तो उसमें 1 गुरु और 1 लघु है, यानी पूरे में 1 लघु मात्रा है इसमें, शेष सभी गुरु है
1 2 3 4 5 6 गुरु। तो 6 गुना 2 बराबर 12 और 1 लघु 13, यानी 13 मात्राएं हो गई। उसी प्रकार फैली चारों ओर, फैली में 2 गुरु, चारों में, चारों में 2 गुरु हो गया, और में 1 गुरु और 1 लघु। नियम भी पूरा हो गया गुरु और लघु का। और 4 1 5 गुरु इसमें हो जाते हैं, 5 दूनी 10 मात्रा और 1 11 मात्रा। तो गंगा की धारा चली, फैली चारों ओर, 2 लघु इसमें आया, शेष सभी गुरु हैं। फैली है शिव की जटा, उधर गंगा चारों ओर फैल रही है, तो इधर शिव की जटा भी फैल गई है। फैली है शिव की जटा, फैली है 2 गुरु, है 1 गुरु, की 1 गुरु और टा में 1 गुरु। तो 1 और 1 2 और 1 3 4 और 1 5 गुरु है इसमें। 5 दूनी 10 और शिव और जौ, शिव में 2 लघु और जौ में 1 लघु, यानी 3 लघु इसमें हो गया। तो 2 लघु ऊपर में है और 3 इसमें, 2 3 5 लघु हो चुका है। अब हमको 1 लघु की जरूरत है मात्र, बाद बाकी सब गुरु होना चाहिए। तो उसके लिए लिख दिया गया धारा की है सुर। धारा गुरु 2 गुरु है, की 2 गुरु है, 2 गुरु, सो 2 गुरु और 1 लघु रौ लिया, यानी लघु हो गया चली में चौ, और में रौ, शिव में 2, जौ में 1 हो गया, रौ में 1 हो गया, सुर में। इस तरह 6 लघु हैं और बाकी 21 गुरु हैं। तो 21 गुरु और 6 लघु, इस प्रकार से जो दोहा की रचना हुई, गंगा की धारा चली, फैली चारों ओर, फैली है शिव की जटा, धारा की है शोर। ये सुभ्रमर दोहा उसका उदाहरण हो जाता है। आगे तीसरा है सरभ। सरभ दोहा में 21 से 1 कम गुरु, यानी 20 गुरु हैं, और स्वभावतः लघु 6 से 2 बढ़ करके 8 हो जाएंगे। 1 गुरु अगर कम है तो 2 लघु जरूर बढ़ेगा। तो 1 गुरु कम होने से 20 गुरु और 8 लघु जिसमें हो, जिस दोहे में, उसको हम लोग सरभ दोहा कहते हैं। ऐसी वाणी मत कहें, दोहे का जो गुण होना चाहिए वो भी आना चाहिए, केवल मात्रा बैठाने से नहीं होगा। दोहे में जो सुक्ति है, जो गुण है, जिसमें छोटे से शब्दों में बहुत बड़े ज्ञान को बतलाया जा सकता है, वो गुण भी होना चाहिए, तभी वो दोहा का गुण ले सकता है। ऐसी वाणी मत कहें जो दें दुख अपार, चैन नहीं पाए कभी हो जाए लाचार। तो ये उपदेश भी देता है, उपदेशात्मक भी है। तो ऐसी वाणी 2 गुरु, वाणी 2 गुरु, मत में 2 लघु, कहे में 1 लघु 1 गुरु, यानी 3 लघु इसमें है। जो दे दुख अपार, जो में 1 गुरु, दे में 1 गुरु, दुह, दू में विसर्ग अगर रहे तो उसको 1 गुरु माना जाता है, विसर्ग को गुरु के रूप में लेते हैं। दुख, केवल दुख लिखें बिना विसर्ग का तो वह गुरु नहीं होकर के लघु होता है, लेकिन दू के साथ विसर्ग दे दें और ख लिखें तो वह गुरु हो जाता है। जो दें दुख अपार, तो 2 गुरु 3 गुरु हो गया, 1 लघु इसमें है, अपार में 1 लघु और रौ में भी 1 लघु, पा हो गया 1 गुरु, यानी लघु संख्या अभी तक मत क 3 हो गया और ख में 4, अपार में 2 हो गया, तो 4 2 6। अब हमको 2 लघु ही चाहिए, ऐसा शब्द प्रयुक्त करना है जिसमें मात्र 2 लघु आवे, नहीं तो फिर ये दूसरा नाम इसमें आ जाएगा, सरभ नहीं होकर के दूसरा दोहा हो जाएगा। तो उसमें है चैन नहीं पाए कभी हो जाए लाचार, चैन में 9 में 1 लघु और 9 में, तो इस तरह से इसमें
8 लघु आते हैं और 20 गुरु। इस प्रकार सरभ दोहा 20 गुरु वाला और 8 गुरु वाला होता है। अब सेन होता है, उसमें 19 गुरु और 10 लघु होते हैं। रामज्ञा से चल पड़े ले भ्राता का नाम, रामानुज तैयार है होगा अब संग्राम। जब लक्ष्मण जी चलते हैं मेघनाद को मारने के लिए, निकुंभिला यज्ञ भूमि जहाँ है वहां पर, तो उसमें रामचंद्र जी से आज्ञा लेते हैं। यही प्रसंग है, उसी पर लिखा गया है सेन दोहा, 19 गुरु वाला और 10 लघु वाला। रामज्ञा से चल पड़े ले भ्राता का नाम, रामानुज तैयार हैं होगा अब संग्राम। इसमें चल पड़े चौ प 3 लघु, ले भ्राता का नाम में मौ में 1 लघु, तो हो गया 3 1 4 लघु। रामानुज में 2 लघु, 4 2 6, तैयार में 1 लघु 7, अब 7 और 2 9, संग्राम में मौ, तो 10 लघु हो गए, बाकी सब गुरु हैं, इसलिए 19 गुरु हो गए और 10 लघु। ये सेन भेद है दोहा का। 5वां भेद है मंडूक, इसमें 18 गुरु और 12 लघु है। जिसने जीता आपको वही बंधु है आप, नहीं जानता आपको वही शत्रु है आप। ये थोड़ा आध्यात्मिक भी है। जिसने जीता आपको, जिसने अपने आप को जीत गया, यानी जिसने इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लिया, वही बंधु है आप, वह अपना बंधु है। इंद्रिय के अधीन होना मतलब अपना शत्रु स्वयं हो जाना, क्योंकि इंद्रिय के अधीन भी जो भी काम होता है वह सकाम कर्म में कहलाता है, इसलिए वो आध्यात्मिक नहीं होता। नहीं जानता आपको, जो अपने आप को नहीं जानता कि वह ब्रह्म का रूप है, वही शत्रु है आप। वो बस जीव के रूप में अपने आप को मानता है या नहीं मानता है, तो अपनी शत्रुता स्वयं कर लेता है। उसमें 8 गुरु 12 लघु, यानी कुछ संदेश भी देना है इसमें। जिसने जीता आपको वही बंधु है आप, नहीं जानता आपको वही शत्रु है आप। जिसने में जिस 2 लघु, आप में 1 लघु 3 लघु, वही में 1 लघु 4 लघु। उसके बाद ध में हर्षऊ 1 लघु, बंधु में बन एक साथ हो जाता है, इसलिए वो गुरु है। धू केवल लघु होगा। उसी तरह आप में 1 लघु, कुल मिलाकर के इस तरह 12 लघु हैं और 18 गुरु हैं, तो वो मंडूक दोहा कहलाता है। मरकट दोहा 17 गुरु और 14 लघु है। मुख में मीठे बोल हैं, दिल में काला दाग, मित्र ने ऐसा कीजिए जल भीतर जो याग। मुख में मीठे बोल है, मुख 2 लघु, बोल में 1 लघु 3, दिल में 2, दाग में 1, तो 3 2 5 और 1 6, मित्र में 3 में 1 7, 9 में 8, 8 कीजिए में हर्षई में 9, जल हो गया 2, 11 भीतर में 2, तर यानी 13 और आग में 1, 14, यानी 14 जो है इसमें लघु है और 17 गुरु। ये मरकट दोहा कहलाता है दोहे के भेद में। उसी प्रकार पानी सा बहते चलो करो मार्ग निर्माण, पत्थर जैसा मत अड़ो पत्थरों को मत यान। पानी सा बहते चलो, अपने जीवन को पानी सा बहाते हुए चलो, पत्थर जैसे ये अड़ नहीं जाओ कि नहीं ऐसे ही करेंगे। ये अड़ना जो है वही बाधक है। पानी सा बहते चलो, ये संदेश है। तो इसमें 16 लघु हैं। पानी सा बहते बह 2 लघु, चलो में 4 लघु हो गया, 3 हो गया, करो मार्ग निर्माण क हो गया लघु, नी हो गया लघु, 9 लघु हो गया। इस तरह से इसमें 16 लघु हैं और 16 गुरु हैं। तो 16 दूनी 32 मात्रा और 16 मात्रा 48 मात्रा पूरे हैं। और नियम भी उसी प्रकार चलो अड़ो, ये हो गया लघु गुरु, और सम में
निर्माण आन यानी गुरु और लघु, इसका जो प्रतिबंध है वो भी पूरा होता है। ये 16 गुरु और 16 लघु वाले गर्भ दोहा कहलाते हैं। नर, उसमें 18 लघु हैं, 15 गुरु। भय न करो संसार से, मिथ्या करे प्रचार, पत्थर उस पर फेंकते जो मीठे फलदार। संदेशपूर्ण 18 लघु और 15 गुरु हैं, जिसमें 15 गुरु और 18 लघु, ऐसे दोहे को हम लोग नर कहते हैं। संसार से, रौ से, ये हो गया लघु गुरु। फेंकते, कौते, ये लघु गुरु है, इसलिए विषम चरणांत जो है लघु गुरु आता है। अंत में मिथ्या करे प्रचार जो मीठे फलदार, तो चार और दार, ये हो गया गुरु और लघु, यानी इसमें भी सम चरणांत जो है उसका नियम गुरु और लघु का पालन होता है, इसलिए ये 8वां भेद हो गया। इसी प्रकार हंस में 20 लघु हैं और गयंद में 22 लघु हैं। हंस में 14 गुरु 20 लघु। समय गवाता है जहाँ कर्ता पर अपवाद, उसे लगाओ काम में मिट जाए अवसाद। जो भी अवसाद है मिट जाता है। उसके बाद है भाव भाव प्रभाव से सब आते हैं पास। एक इस तरह का दोहा है, इसको जान करके मैं दोबारा लिखा है हंस वाला में कि इसे सुने। भाव अभाव प्रभाव से सब आते हैं पास। कोई किसी के पास कैसे जाता है? भाव से, कि बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा आदमी है, चलो उससे मिलते हैं। अभाव, अगर अभाव रहे तभी जाता है किसी के पास। और प्रभाव से, अगर उसका प्रभाव पड़ता है, गुणी व्यक्ति है, तो उसके पास भी लोग जाते हैं। सब आते हैं पास, प्रेम मदद खुशियां मिली। जो भाव वाले हैं, गुणी आदमी हैं, प्रेम मिलता है उनसे। अभाव है उनसे, वो मदद लेते हैं। और जो प्रभावी आदमी हैं, उनसे भेंट करने से खुशियां मिलती है कि हाँ, इतने बड़े आदमी से हम भेंट किए, ये खुशियां है उसकी। तो भाव अभाव से लोग आते हैं। ये हंस में 20 लघु इसमें है और 14 गुरु है। गयंद, गयंद में 22 लघु हैं, 13 गुरु हैं। चौपट हो राजा जहां, नगरी सहित अंधेर। इसका राजा चौपट अंधेर नगरी भी है, वहां न बसना चाहिए, तनिक करो मत देर। अगर गया है वहां तो जल्दी से भागो। ये संदेश देते हुए 22 लघु वाले और 13 गुरु वाले जो इसका दोहा है, उसको हम लोग गयंद दोहा कहते हैं। पयोधर, इसमें 24 लघु हैं, 12 गुरु हैं। किधर किधर से आ पड़े, अब लघु की संख्या बढ़ रही है, इसलिए लघु वाले शब्द की संख्या भी बढ़ते जा रही है। किधर किधर से आ पड़े आफत की भरमार, कहना मुश्किल है मगर ईश्वर करते प्यार। आफत की भरमार आते रहती है, लेकिन किधर किधर से आती है, लेकिन ईश्वर सबको पार कर देते हैं। बहुत सुंदर। बल, इसमें 26 लघु हैं, 11 गुरु हैं। लघुओं की संख्या बढ़ते जा रही है, लघु शब्द भी बढ़ते जाएंगे और अंत में केवल लघु शब्द ही बचेंगे। तो ये 12वां है, जिसमें 26 लघु हैं, 11 गुरु हैं। जिससे भय लगता तुझे, पहले कर सब छोड़, कुछ दिन में मिल जाएगा निश्चित भय का तोड़। जिससे डर लगता है वही करो, कुछ दिन उस काम को करते करते भय का तोड़ मिल जाएगा। दूसरा है 28 लघु 10 गुरु वाला सब। इसका भेद पान दोहा का, निजमत करमत कर्म सब। अब इसमें लघु शब्द का प्रयोग बढ़ते जा रहा है। निजमत करमत कर्म सब, अपने मत से सब काम मत करो। फल स्वामी भगवान, सुभद धर्ममय कर्म शुभ, भगवद गीता ज्ञान। एक दोहा का नाम त्रिकल है जी, उसमें 30 लघु हैं और 9 गुरु हैं। अब इसमें
मैंने सोचा कि कुछ अनुप्रास की झड़ी लगा करके ही बनाओ, और बड़ा सुंदर है, त्रिकल है तो त्रिकल का भी यूज करें। तो चपल चिखुरी चणक चुने, चटपट चुनकर खाए, कृषक कुपित हो कांपता, कोयल कजरी गाय। वाह चपल वाह। चिखुरी चणक चुने, गिलहरी जो है बड़ा चालाक है, वो चना हाँ जो है वो चुन रही है, खेत जो किसक का है उसमें चना नोच नोच करके और चुन के खा रही है। चटपट चुनकर खाए, कृषक कुपित, त्रिकल त्रिकल यूज किए हैं। कृषक जी कुपित हो कांपता, वो जो है क्रोध से कांप रहा है, और कोयल देखती है कि जो खा रहा है इसलिए इसको क्रोध आ रहा है तो उसको बड़ी खुशी होती है, तो कोयल कजरी गाय। अब इसमें इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि 30 लघु है इसमें और 9 गुरु मात्र है। गुरु हैं चिखुरी में री, चुने में ने, खाए में खा, 3 हो गया। हो कांपता, इसमें 3 3 3 6, हाँ कोयल में 1, 7, कजरी में 1, 8 और गाय में 1, 9। 9 गुरु हैं, बाद बाकी सब लघु हैं, इसलिए 9 गुरु वाले यानी 9 दूनी 18 और 30 लघु, 30 दूनी 20 लघु, तो 20 दूनी चलो कितना हो गया, ज्यादा हो गया ये। 15 15 लघु है, तो हो गया 15 दूनी 30 और 9 दूनी 18, तो ये हो गया 48। जी जी जी। कच्छप, कच्छप में 32 लघु है, 8 गुरु मात्र है। सरपट सरपट भागना, चटपट चटपट काम, समझ समझ मत बोलना, करता है बदनाम। इसमें भी संदेश है। सरपट जी सरपट भागना, जल्दी जल्दी दौड़ो, जल्दी जल्दी से जल्दी। चलो, चटपट चटपट काम, और काम जल्दी जल्दी करो, समझ समझ मत बोलना, बिना समझे कुछ जो कुछ बुझी बोला जाए, करता है बदनाम। ये सब बदनामी का रास्ता है, उससे नाम नहीं होता। तो इसमें 32 लघु हैं और 8 गुरु हैं। उसके बाद मच्छ है, इसमें 34 लघु हैं, 7 गुरु हैं। इसमें भी संदेश है, ती आसक्ति रुग्ण सदा, करे न उन्नति आस, मोहयुक्त संतोषमय, करे न ये आलस मन में त्रास। ती आसक्ति रुग्ण सदा, आलस मन में त्रास, मोहयुक्त संतोषमय, करे न उन्नति आस। ती आसक्ति, घर में घर छोड़ करके कहीं जाना नहीं है हमको, इस तरह का जो है उसके मन में आलस्य रहता है, भय रहता है। तो इसमें 34 लघु हैं और 7 गुरु हैं। 7 गुरु में 7 दूनी 14 मात्राएं और 34, यानी 14 और 34 48 मात्राएं हैं। सदा और त्रास, नियम इसमें भी बढ़ जाता है। संतोषमय, मय में यहाँ अंत में जो है 2 लघु का व्यवहार किया गया है, जो चर्चा हो रही थी हनुमान चालीसा के बारे में, उसमें था। तो मय का जो है यहाँ 2 लघु का प्रयोग करके गुरु के रूप में उसको लाया गया है। करें न उन्नतियास, उसमें गुरु लघु, इस नियम का पालन हुआ है। 17वां उदाहरण है, इसमें 36 लघु 6 गुरु हैं। शार्दुल, जगमग जगमग लग रही, सुभग सुसज्जित रात, सहम सहम पग मग रखे, प्रथम प्रिय मुलाकात। इसमें लग रही में ही में 1 गुरु, रात में रा में 1 गुरु, रखे में खे में 1 गुरु, मुलाकात में 2 गुरु, यानी कुल मिलाकर 6 गुरु हैं, इसलिए ये शार्दुल भेद हो गया। यही वर में 5 गुरु हैं। सरहद पर निज घर बना, सभय कठिन दिन रात, हर पल हर क्षण कट रहा, सच यह अपनी बात। इसमें 5 गुरु हैं, 38 लघु हैं। ब्याल में 4 गुरु हैं,
सहम सहम कर घर चली, पथ पग परत न भीत। सगर डगर डर कर कहें, सुख परद अनभल प्रीत। सहम सहम कर घर चली, पथ पग परत न भीत। सगर डगर डर कर कहे, दुख प्रद अनभल प्रीत। प्रीत अनभल है, ऐसा सोच करके सहम सहम करके घर जाती है कि हम जो बाहर गए थे अब घर में हम क्या जवाब देंगे। बिडाल, इसमें 3 गुरु हैं। उछल उछल कर उचक कर, लपट झपट हनुमंत। उलट पुलट कर गरज कर, महल किया सब अंत। इसमें मात्र 3 गुरु हैं। हनुमंत में मौन मन जो है गुरु, उसके बाद किया और अंत, या और उसमें अन। तो इस तरह से 3 गुरु हैं, इसको बिडाल दोहा कहते हैं। उसके बाद 21वां है उदर, इसमें 2 गुरु मात्र मिलेंगे। रगड़ झगड़ अनहद कलह, मत करे यह अभिराम। यह कर्तव्य अति अशुभमय, भज हरि शुभ कर नाम। मात्र 2 गुरु का व्यवहार हुआ है। अविराम, राम उसमें रा जो है एक गुरु, और नाम इसमें नाम में ये गुरु। नियम का पालन करते हुए इसमें केवल 2 गुरु का ही व्यवहार हुआ है। और 22वां है स्वान, उसमें मात्र 1 गुरु है। सुगठित सुमधुर सृजित पद, प्रिय ललित यति सुख कर। सुपठित श्रुति मृदु सुफल प्रद, मन भावन शुभ प्रिय कर। भावन, ये हो गया मात्र 1 गुरु। इसमें मन भावन, भावन में ये गुरु है। इसी तरह अंत में सर्प जो दोहा का अंतिम भेद है, उसमें गुरु है ही नहीं, बिना गुरु का है। तो इसका बना है, बढ़ बढ़ कर जब यज्ञ प्रबल, असुर कशिप सम करन। तब नर हरि अति कुपित प्रभु, अरुण नयन भय हरन। बढ़ बढ़ कर जब यज्ञ प्रबल, जब पाप प्रबल हो गया बढ़ बढ़ कर करके हिरण्यकशिपु का, तो उसमें नरहरि भगवान का अवतार हुआ, बहुत कुपित हुए और उनका नयन जो था वह लाल हो गया था। और इसके साथ ही दोहे के 23वें भेद का भी वर्णन हो चुका। अब अंत में श्री राम वंदना के साथ समय देखते हैं अधिक हो चुका है। बिल्कुल सर, और जितने लोग हमसे जुड़े रहे, बहुत सारे प्रश्न भी हैं। फिर वही बात है कि प्रश्नों का उत्तर अगले एपिसोड में दिया जाएगा, या आपको मौका मिले, आपको फुर्सत मिले तो आप इन प्रश्नों को पढ़ के और यहीं पे उत्तर देने का प्रयास करिएगा। जी जी। तो आज आपके द्वारा हमें उस दुर्लभ और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली कि मैंने भी हिंदी जरूर पढ़ा है, और मेरे साथ साथ बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसको पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जिस तरह से आज आपसे सीखने को मिला ना, इस तरह से दोहा को तो हमने कभी नहीं पढ़ा होगा। हमने सिर्फ दोहा पढ़ा था, वही मात्रात्मक, कितनी मात्राएं होती हैं और उसके कुछ उदाहरण, इससे ज्यादा हमने न जानने का प्रयास किया। लेकिन आज आपके माध्यम से जो जानकारी हमें मिली है, निश्चित रूप से वो हमारी रचना के क्षेत्र में हमारी कलम को और ही धार देगी, और हमें इस बारे में और भी कुछ सोचने का एक मार्ग प्रशस्त करेगी। तो आज बहुत अच्छा रहा आपके साथ में। अंत में आपके साथ कुछ अच्छा सुनने को मिल जाता तो कार्यक्रम भी पूरा हो जाता। और जी सर। जी, अभी तक स्वर पूरा ठीक नहीं हुआ है, फिर भी दोहा के माध्यम से ही, जी, दोहे के बारे में ही आज चर्चा थी विशद रूप से, और कुछ जल्दीबाजी में भी निकलना पड़ा समय अभाव में। तो इसी में श्री राम वंदना जी, उसके बारे में कुछ बोलेंगे दोहे के रूप में। जी, स्वरचित। करुणानिधि प्रभु राम जी, जग जीवन आधार।
दीनहीन की पीर हरो, करो नाथ उपकार। हम में इतनी शक्ति दो, करे मनुज कल्याण। मन में तृष्णा, मन से तृष्णा भी हर लो, दूर करो अभिमान। करो निवारण क्रोध का, चित्त में मानव प्रेम। चरणों में नित ध्यान हो, भक्ति भाव सहने। भव भंजन भव भीर को, करे निवारण नाथ। दीन बंधु करुणायतन, हमको करें सनाथ। सबको करें सनाथ। करुणा निधि प्रभु राम जी, करुणा निधि प्रभु राम जी, जग जीवन आधार। दीनहीन की पीर हरो, करो नाथ उपकार। बहुत जय श्री राम। बहुत सुंदर। जय श्री राम। और आप बहुत बहुत सभी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने इतना, तबीयत भी आपकी नहीं ठीक है, थोड़े स्वास्थ्य के बावजूद उसके आपने इतना हमें समझाने का प्रयास किया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी आभार। मुझे कहना चाहिए लेकिन मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ये उन्हीं के लाभ का कार्यक्रम है। तो बस इसी तरह से जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे अगले बुधवार को ठीक 4 बजे। और अब कॉपी पेन किसी के साथ आप विशेष तैयार छंद रहिए। के रूप में जी छंद की रचना भी कराई जाएगी, और विशेष छंद के रूप में। बिल्कुल। तो चलिए आप लोग अपने रिवीजन के साथ आइएगा। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अनुमति। सबको नमस्कार। धैर्य रखने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय बहुत कुछ आभार। अधिक हो जाता है, लेकिन 4 से एक 5 तक होना चाहिए। नहीं नहीं ठीक है, चर्चा होती है तो जानकारी ज्ञान पूर्ण गंगा होनी में चाहिए। बहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जी नहीं नहीं, जानकारी पूर्ण होनी जी चाहिए, वो हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्ते।